हरे कृष्ण। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। तो आज हम शुरू करते हैं कहानी यस नो वेरी गुड। एक गांव के व्यक्ति, शायद अंग्रेज शासन के समय के हैं। तो उन्होंने कुछ सुने सुने कुछ अंग्रेजी शब्द सीखा था, जैसे यस, नो और वेरी गुड। और ऐसे कुछ हाँ, नाम और शब्द उन्होंने रट रखा था और सोचता था कि मैं लोगों के सामने या अपने जिनके पास वो अपना दम दिखाएगा ऐसे आदमी के सामने अगर कुछ अंग्रेजी शब्द कुछ बोल दें तो ये सोचेंगे, अरे ये तो गोरे साहबों के अनुचर है, इसे सम्मान करना चाहिए, ऐसे सोचेंगे। ऐसे उनके मन में भावना था। तो इसलिए उन्होंने खास करके जैसे यस, नो और वेरी गुड, ये तीन शब्द ही उन्होंने अच्छे से रट रखा था। पर इसका क्या अर्थ है, इसको समझने के लिए वो कभी कोशिश नहीं किया और इसके लिए प्रयास भी नहीं किया था। तो दैव जगह जैसे बोलते हैं, तो एक दिन क्या हुआ, कुछ लोग एक भयंकर कांड करके, मतलब एक मर्डर करके इस व्यक्ति को, इस गांव के व्यक्ति को बुद्धू जैसे देखते हुए इसे पकड़ा दिया और बता दिया कि, और उसे पकड़ के पुलिस वाले ले गए और कोर्ट में विचार होने लगा। तो इस गांव का व्यक्ति बहुत अपने को दम दिखा रहा है और सोच रहा है कि मैं इन लोगों को कुछ अंग्रेजी में बोल दूं, अंग्रेज शब्द कुछ बोल दूं तो ये लोग अंग्रेजी लोगों के ये फॉलोअर है, तो इसे हमें पंगा नहीं लेना चाहिए। ऐसे सोचते हुए ये ऐसे ही छोड़ देंगे, इसके मन में ऐसा है। तो जब जज ने, विचारक ने उन्हें विचार किया कि क्या, उन्होंने हिंदी में ही पूछा कि तुमने खून किया है, तुमने मारा है। तो इस गांव का व्यक्ति ने सोच रहे हैं क्या है, मैं इसे अगर अंग्रेजी में बोल दूं तो जज साहब मुझे छोड़ देंगे, ये सोचते हुए उन्होंने बोला यस। तो जज साहब ने साथ साथ में बोले कि और तुम्हारे साथ कोई थे, तो नो, तब तो तुम्हें जेल जाना होगा। तो ये गांव का आदमी सोच रहा है, अरे मैं कुछ कांड नहीं किया फिर भी मुझे ये क्या ऐसे बोल रहा है। तो चलो मैं अभी अपना लास्ट ब्रह्मास्त्र छोड़ दूं, अर्थात वेरी गुड। ये सोचते हुए उन्होंने साथ साथ में बोला वेरी गुड। तब तक उन्हें तो जेल में ही जाना पड़ा। तो इस गांव का व्यक्ति ये सोच रहा था कि मैं अगर ऐसे यस, नो, वेरी गुड कुछ इंग्लिश बोल दूं तो ये लोग सोचेंगे कि यार ये तो अंग्रेजों का फॉलोअर है इसलिए छोड़ देंगे। पर ऐसा हुआ ही नहीं, क्योंकि उन्होंने उसे क्या अर्थ है उसके पता नहीं था। तो इसी में आचार्य श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिक्षा देते हैं कि इस जगत में, भक्ति राज्य में या जगत में, कुछ लोग साधु शास्त्रों, जो शुद्ध भक्तों की कथा को या शास्त्रों के ज्ञान को केवल रट लेते हैं और उसको वाचन करते हैं या प्रचार करते हैं या बोलते हैं, पर उसका क्या अर्थ है उसे समझ नहीं आता है। तो ऐसे व्यक्ति को आचार्य बोलते हैं कि अ, जैसे इनडाइजेस्ट जिसको बोलते हैं, उसको, उनको ये साधु वाक्य डाइजेस्ट नहीं हुआ और जिसके कारण उसे साधु समाज में निंदा प्राप्त करना होता है। साधु लोग, वास्तविक साधु लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करते, ग्रहण नहीं करते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं। इसीलिए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिक्षा दे रहे हैं कि वास्तविक शिक्षा लिए बिना ऐसे केवल रटे हुए ज्ञान से शिक्षा देने से हमें माया से कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। अंत में आप चाहें जितने भी कुछ नाम यश कमाने के लिए बोले या
प्रचार करें, पर आपको अंत में नरक में ही जाना पड़ेगा। इसलिए वास्तविक साधु लोग ऐसे तथाकथित इस जगत के पंडित, बड़े बड़े पंडित, विद्वान, शिक्षित व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने ये साधु और भक्तों या संतों को कई सभा समिति में कॉमेडी करना देखा जाता है, उनके कटाक्ष करते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को भी आचार्य ने बोल रहे हैं कि इन लोगों की ज्ञान भी केवल इस गांव के व्यक्ति जैसे केवल यस, नो, वेरी गुड जैसे शिक्षा है, अर्थात अंत में इन्हें भी नरक में ही जाना पड़ता है। तो आचार्य श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस कहानी से ये शिक्षा देते हैं, और हम लोग इससे और भी बहुत कुछ सीख सकते हैं जिसके माध्यम से, इस कहानी से, क्योंकि वास्तविक शिक्षा के बिना हमारी आधा अधूरी शिक्षा हमेशा कष्ट ही देता है, ये दुख ही देता है। तो आज के कहानी हम यहाँ समाप्त करते हैं, आज की शिक्षा यहाँ समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हरे कृष्ण।